के खिलाफ बेगूसराय के रहने वाले बुद्धू नोनिया ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह चलाया कि मैं नमक बनाऊंगा और अंग्रेज इसे कैसे रोकते हैं जी। और हमारी कम्युनिटी के लोग बुद्धू नोनिया जी के नेतृत्व में खड़े हुए और नमक बनाया। और जब कब की बात है, किस साल? ये 1931 की बात है। 1931 की बात है। नमक बनाया और जब अंग्रेजी सैनिक पहुंचते हैं तब भी बुद्धू नोनिया जी ने नमक बनाना का जो काम चल रहा था उसको नहीं छोड़ा। तो ये गांधी जी के ही नमक सत्याग्रह का एक्सटेंशन था क्या? क्योंकि तब तक तो नमक सत्याग्रह हो चुका था। ये 1931 से पहले हो गया था जी। तो ये इससे पहले ये अच्छा, हाँ, इसलिए मैंने कंफ्यूजन। हाँ, मुझे कंफ्यूजन। लेकिन ये बुद्धू नोनिया महात्मा गांधी से पहले नमक सत्याग्रह चलाए थे और बुद्धू नोनिया इंकलाब बोलते रहे और अंग्रेजों ने जिंदा उनको खोलते हुए कड़ाहे में फेंक दिया था और उनकी शहादत हो गई थी। और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के हमारे नोनिया समाज में एक इंकलाब पैदा हो गया था बिहार में। तो महात्मा गांधी के जो साथी थे वे लोग बोले कि आप हमारे यहाँ चलिए, नोनिया पूरा बेरोजगार है और बुद्धू नोनिया की शहादत ने नोनियों में एक बड़ा इंकलाब पैदा किया अंग्रेजों के खिलाफ और उनका व्यवसाय इस समय बंद है। आप चलेंगे तो हम चंपारण में और बिहार में नोनियों की बड़ी आबादी है, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी चंपारण आते हैं जी। और जो लोग जब ये नमक सत्याग्रह की बात जब गोलबंदी खड़ा करते हैं तो जो लोग उनको लेकर के आए थे, जब महात्मा गांधी पर वहाँ के डीएम ने ये कहा कि भाई आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो और यहाँ आकर के आप अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद एक गुट खड़ा कर रहे हो, एक प्रेशर गुट खड़ा कर रहे हो, ये हम नहीं चलने देंगे। और उन्होंने उनके जिला बदर का जब नोटिस जारी किया तो मुटुकधारी प्रसाद चौहान ने जी, भितिहरवा एक ग्राम है चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, उन्होंने महात्मा गांधी को 2.5 एकड़ अपनी जमीन रजिस्ट्री की और महात्मा गांधी को कहा कि आप मेरी जमीन में रहिए, कौन कलेक्टर कह रहा है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे और वहीं से फिर भितिहरवा गांव में रह करके मुटुकधारी प्रसाद चौहान जी के यहाँ उन्होंने मुटुकधारी प्रसाद चौहान जी ने इनका आश्रम बनवाया जो भितिहरवा आश्रम के नाम पर आज भी पुरातत्व विभाग ने वहाँ बना रखा है। एक तरफ मुकुटधारी प्रसाद चौहान की मूर्ति है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की है। वहीं से महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और उनका साथ चंपारण के नोनिया समाज ने दिया और महात्मा गांधी के भी प्रथम आंदोलन का सूत्रपात नोनिया समाज ने मिलकर के किया। क्या बात है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। वो कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में बपतिस्मा था। राजकुमार जी के निवेदन पर वो वहाँ गए। नीलहे थे, नील की पहले खेती हुआ करती थी और उसमें बंधुआ मजदूरी और पूरा विस्तार से प्रसंग है और इस पर कई किताबें भी उपलब्ध हैं। और ये आज आपने मुझे एक नई जानकारी बताई, शहीद बुद्धू नोनिया और मुकुटधारी प्रसाद, नीलहा आंदोलन, नोनिया विद्रोह। जी जी। ये बाबा लखी शाह बंजारा के बारे में बताएं। बाबा लखी शाह बंजारा का काम था ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, आप अगर मिडिल हिस्ट्री में जाइए तो बंजारा समाज जब कोई भी राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसके खाने पीने और जो भी सामानें थी उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम बंजारा समाज के पास था जी। तो लखी शाह बंजारा से और मेरे समाज का लगाव इस रूप में कि मेरा समाज नमक बनाता था जी और उस नमक को ट्रांसपोर्ट करने का काम बंजारा समाज करता था। अच्छा, तो इनसे हमारे व्यावसायिक संबंध रहे हैं और कहीं न कहीं बंजारा समाज के लोग भी बड़ी आबादी में चौहान टाइटल भी लिखते हैं और एक व्यावसायिक संबंध है। और ये लखी शाह बंजारा समाज के एक महापुरुष है, इसलिए तो आपने गौर किया होगा, अगर आपकी साहित्य में दिलचस्पी है तो नमक के लिए नून शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसी से ये नून से नोनिया बना हुआ है। अच्छा, और नोनिया मतलब नमक के ही जो पर्यायवाची हैं, उसी पर्यायवाची के आधार पर हम लोगों की जातियों